इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हर गांव देहात क्षेत्र में चारों तरफ लगभग पूरा इंडिया में बाई चांस कोई ऐसा राज्य है जहां की समूह लोन नहीं चलता होगा, लगभग हर जगह पे समूह लोन चल रहा है। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि किस प्रकार से अगर आपके घर में किसी फैमिली के नाम पे, आपके मम्मी के नाम पे या किसी और के नाम पे लोन है तो उसको कैसे माफ़ करा पाएंगे, या क्या क्राइटेरिया होता है कि उस लोन को माफ़ कराया जा सकता है। और साथ ही में बताएंगे कि कितना घटना इसके साथ हो चुका है और ये आगे चल करके आपके साथ फ़ायदेमंद होने वाला है। कि एक एक पॉइंट के बारे में अच्छे से चर्चा किया जाएगा, क्योंकि इसमें MFI का हर एक रूल बताने वाला हूँ और इस रूल को सभी को जानना ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर उसमें नहीं जानते हैं तो आप भी फंस सकते हैं या आपके फैमिली में कोई और फंस सकता है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। दोस्तों, जितने सारे MFI कंपनी हैं, जैसे उसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, माइक्रो फाइनेंसिंग हो गया, ये MFI के अंदर आती है। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस के अंदर आती है। यानी जो है ना, RBI इसको लाइसेंस देती है कि हाँ ये लो, लाइसेंस लो, हमसे पैसा लो और गरीबों में बांटो, उसको बिजनेस प्रमोट कराओ और उससे कमा करके हमको दो और तुम लो। इस प्रकार से लाइसेंस कराती है और लाइसेंस से उसको भी फ़ायदा है और MFI कंपनी को फ़ायदा है। इसमें सबसे पहले समझ लीजिए कि जब लाइसेंस देती है तो उसके लिए एक एग्रीमेंट बनता है। एग्रीमेंट क्या चीज़ का बनता है? RBI के साथ MFI का, कि आपको ये पैसा लेना है तो उस व्यक्ति को देना है जो व्यक्ति इससे बिजनेस करे, अपना बिजनेस को आगे बढ़ाए, उस बिजनेस में प्रॉफिट करे, ताकि गरीब से गरीब जो लोग हैं उनको पैसा मिल सके, उनको लोन मिल सके और वो अपना बिजनेस कर सके। क्योंकि पहले क्या होता था, जितने सारे धनी लोग थे उन लोगों को लोन मिल जाता था आसान तरीक़े से, क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी है, उनके पास ज़मीन है, तो उन लोग को पैसा मिल जाता था लोन। और आपके पास कुछ नहीं होने के कारण की वजह से आपको लोन नहीं मिल पाता था। तो यही जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट बनाया गया था कि वही व्यक्ति को लोन देना है जो अपना छोटा से छोटा बिजनेस कर रहा है और उस बिजनेस में आगे बढ़ रहा है, तो उस व्यक्ति को ढूंढ करके आपको पैसा देना है। अब ये चीज़ जब हो गया RBI से, तो RBI तो जो गाइडलाइंस दी थी वो गाइडलाइंस को फॉलो करना था। अगर किसी माइक्रो फाइनेंसिंग में कोई जाता है काम करने तो उसको भी ट्रेनिंग उसी ढंग से कराया जाता है जिस ढंग से RBI ने उससे एग्रीमेंट कराया है। तो उस एग्रीमेंट के जरिए आपको ट्रेनिंग तो मिल जाता है, लेकिन उन लोग के ऊपर होता है ना जो फील्ड ऑफिसर होते हैं, जिसको सर बोलती हैं ग्रामीण क्षेत्र के औरतें, जो लोग पैसा जमा कराते हैं, जो पैसा आपको दिलाते हैं, वो लोग फील्ड ऑफिसर। तो फील्ड ऑफिसर में क्या होता है कि उन लोगों को ट्रेनिंग तो प्रॉपर दिया जाता है, सब चीज़ प्रॉपर, कंपनी का जो गाइडलाइंस है सब चीज़ बताया जाता है, प्रूफ और ट्रांसपेरेंटी दिखाया जाता है कंपनी की तरफ से और क्लाइंट की तरफ से, बिल्कुल ट्रांसपेरेंटी दिखाया जाता है। यानी ट्रांसपेरेंटी का मतलब हो गया कि आर पार, ये इस साइड से देखें तो उस साइड जो दिखता है ना, बीच में शीशा है लेकिन इस पार से देख रहे हैं तो उस साइड दिख रहा है, ये होता है ट्रांसपेरेंटी। तो ट्रांसपेरेंटी समझाती है कंपनी, लेकिन उस ट्रांसपेरेंसी का यूज फील्ड ऑफिसर नहीं कर पाते हैं। अब क्यों नहीं कर पाते हैं, हम आप लोगों को समझाते हैं। जैसे कि उन लोगों को टारगेट एक मिल जाता है, इंसेंटिव का लालच दे दिया जाता है, प्लस में अगर इंसेंटिव के चक्कर में वो लोग नहीं पड़े, फिर भी उन लोगों को इतना ज़्यादा ऊपर से टॉर्चर किया जाता है MFI कंपनी के द्वारा कि वो लोग मजबूर होते हैं अब जॉब बचाएं अपना कि टारगेट पूरा करें। इसके चक्कर में वो लोग क्या करते हैं फील्ड ऑफिसर, कि सब ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं लोन बंटवाने। अब लोन बंटवाने के लिए अब पर डे आप 2 ग्रुप 3 ग्रुप या 3-4 मेंबर का लोन डिस्पर्स करा रहे हैं, लोन बंटवा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि टाइम नहीं मिल पाता है फील्ड ऑफिसर के पास, ताकि उसमें टाइम स्पेंड करे और टाइम दे करके जो क्लाइंट को मैं चुना हूँ लोन देने के लिए, उस क्लाइंट का प्रॉपर तरीक़ा से घर कहाँ है, प्रॉपर तरीक़ा से इसका बिजनेस कहाँ है, बिजनेस है तो क्या चीज़ का है, या बिजनेस है तो ये बिजनेस चल रहा है कि नहीं है, बिजनेस कितना का है, ये सभी चीज़ इसका जिम्मेवारी होता है कि इतना काम करे, औरत को पैसा दे जो कि अपना बिजनेस कर सके, अपना बिजनेस को संभाल सके। क्योंकि ये जो लोन है ना,
ये जेंट्स को नहीं दिया जाता है, औरत को दिया जाता है, और औरत को दिया जाता है बिजनेस करने के लिए। तो ये वैसे व्यक्ति को देना है कि जो बिजनेस करे। अब देखा जाता है कि किसी किसी के घर में शादी पड़ जाए तो लोन उठा लेता है लोग, किसी को कर्जा, कहीं से कर्जा खाए हैं किसी व्यक्ति का, तो उस कर्जा को देना है, तो कर्जा सधाने के लिए हम लोन उठा लेते हैं। मतलब जो भी, अब गाड़ी लेना है तो लोन उठा लिए, सेकेंड हैंड गाड़ी ले लिए। इस प्रकार से अलग अलग काम करने के लिए लोन उठा लेती हैं लोग, औरतें। और पति का भरोसा रहता है कि पति जब कमा करके देगा तो हम ये पैसा जमा कर देंगे। लेकिन अगर पति का तबीयत खराब हो जाए, पति का काम नहीं चले, पति घर पे बैठ जाए, तब कहाँ से पैसा आएगा? तो उसी पीरियड में ये सिचुएशन आता है। क्या हुआ कि कंपनी जो है, कंपनी रूल रेगुलेशन तो अच्छा से बताई है, लेकिन फील्ड ऑफिसर के ना बताने के कारण की वजह से अब जो औरत है पैसा ले ली, किसी और काम में खर्च कर दी, वो बिजनेस नहीं की। बिजनेस ना करने की वजह से उसका पैसा तो ख़त्म हो गया। अब पैसा भरने के लिए इधर उधर से कर्ज लेती है, या अगर नहीं जमा हो पाता है तो तरह तरह के बहाना बनाती है, और फील्ड ऑफिसर जो है दबाव डालने लगता है कि नहीं, हमको पैसा चाहिए तो चाहिए, किसी भी प्रकार से पैसा चाहिए, चाहे आप जो भी संपत्ति है वो बेच करके दीजिए, चाहे अपना घर बेच के दीजिए, चाहे कुछ गहना है उसको बंधक रख करके हमको पैसा दीजिए। मतलब तरह तरह का टॉर्चर किया जाता है, गाली गलौज, झगड़ा, इस प्रकार से सिचुएशन आ जाता है। कोई कोई औरतें होती हैं जो कि आत्महत्या तक कर लेती है। 50,000, 20,000, 30,000 के जो लोन है उसके लिए औरत जो है सुसाइड कर लेती है। तो ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं कंपनी का दोष नहीं है, ये जो है टारगेट के ऊपर दोष है। कंपनी अगर टारगेट के ऊपर ध्यान न दे करके अपने एम्प्लॉय के ऊपर ध्यान देती, अगर एम्प्लॉय को बताती कि वही व्यक्ति को लोन देना है जो कि बिजनेस कर रही है, वही क्लाइंट को लोन देना है जो कि अपना बिजनेस कर सकती है, पढ़ी लिखी हो या पढ़ी लिखी नहीं है फिर भी अगर होशियार है, अगर जानकार है, तो उसको लोन दीजिए, तो ये सिचुएशन कतई नहीं आने वाला है। हर माइक्रो फाइनेंसिंग में देखने को मिलता है कि क्लाइंट के बीच और फील्ड ऑफिसर के बीच हमेशा झड़प होते रहता है, और एक दिन नहीं, हमेशा डेली बाय डेली ये सिचुएशन आता है, और हर माइक्रो फाइनेंस के, हर एमएफआई के कंपनी के तरफ से ये देखने को मिलता है। तो ये सबसे बड़ा गलती यही है कि फील्ड ऑफिसर जो है ना, अच्छे से प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा रहता है। अब इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसमें पैसा माफ़ कैसे होता है। क्योंकि इसमें देखिए, इतना आप तो गलती कर दिए, जब लोन ले लिए, लोन आप चुका नहीं रहे हैं, तो आपका सिविल स्कोर डाउन होगा, ये नुकसान आपका है। कुछ दिन के बाद ब्याज थोड़ा ज़्यादा देना पड़ जाएगा, ये नुकसान आपका है। तो क्लाइंट का सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान है, ये क्लाइंट को समझना चाहिए। और क्लाइंट अगर नहीं समझ रही है, फिर भी अगर सोच रहे हैं कि ज़्यादा दिन का लोन हो गया, सपोज दैट अगर किसी के ज़्यादा इमरजेंसी, तबीयत ख़राब हो गया, हम 1 साल तक लोन नहीं जमा किए हैं, तो 1 साल के बाद जानते हैं क्या होता है, 3 महीना अगर आप लोन नहीं भरें तो लोन चला जाता है एनपीए में, और एनपीए के बाद से अगर 1 साल हो जाता है, यानी 6 महीना 7 महीना ज़्यादा पार कर जाता है, तो उस टाइम में राइट ऑफ में चला जाता है आपका लोन। अब एनपीए राइट ऑफ क्या होता है, बहुत सारे वीडियो में मैं बता चुका हूँ, और इसमें सबसे पहले समझ लीजिए कि लोन माफ़ कैसे होता है। तो अगर आपका लोन है अगर राइट ऑफ में चला गया है, अगर पता लगाते हैं, अगर लोन आपका राइट ऑफ में चला गया है, तो जितना पुराना अगर लोन रहेगा, तो कंपनी सोचती है कि किसी प्रकार से मेरा जो मूलधन है वो हमको वापस मिल जाए। तो मूलधन लेने के लिए आपको जो है क्या करेगी कि बोलेगी कि सेटलमेंट करा लो। तो सेटलमेंट कराने के लिए ना हर एमएफआई का अलग अलग रूल है और अलग अलग छूट है। तो बहुत सारे कंपनियां हैं जो कि 30%, 40%, 50%, 70% तक का छूट दे देती है। तो उस प्रकार से सेटल जब होता है ना, तो उसमें इतना % का छूट मिल जाता है। तो जाइएगा, सेटल कराइएगा, और उसमें चेक करिएगा कि कितना % का हमको छूट मिल रहा है। तो मूलधन प्लस ब्याज दोनों जोड़ करके कंपनी बता देती है, और उसमें से 30%, 40% का छूट दे देती है। तो एक बार में पैसा जमा करके जिम्मेवारी छुड़ा सकते हैं, और वहाँ से नो ड्यूज का पेपर ले सकते हैं। लेकिन हाँ, एक और बात आप ध्यान में रखिएगा कि अगर एक बार आप सेटल करा लेते हैं, तो उस कंपनी से जो है आप दोबारा पैसा नहीं ले सकते हैं। जब इसमें लोन लिया जाता है ना, तो 2 व्यक्ति का, इसमें क्लाइंट का, जो औरत लोन ली है, जिसके नाम पे लोन है,
उसके नाम पे एक बीमा हो जाता है, और प्लस में दूसरा बीमा होता है उसके गारंटर पे। अब गारंटर में कौन है? गारंटर में बेटी रह सकती है, अगर 18 वर्ष से ज़्यादा की उनकी बेटी है तो वो रह सकती है। बेटा 18 वर्ष से ज़्यादा का है वो रह सकता है। अगर आपका पति है तो पति रह सकते हैं। यानी गारंटर में 3 व्यक्ति को, बेटा, बेटी या पति, तीनों आदमी में से किसी को गारंटर में रख सकते हैं और उसके नाम से इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो इंश्योरेंस जो है ना, बीमा जो है दोनों व्यक्ति का होता है। दोनों व्यक्ति का अगर किसी कारणवश अगर मृत्यु हो जाता है, जब क्लेम होता है, और जितना पैसा आपको जमा करना है, यानी आपका ईएमआई जितना बचा है वो माफ़ हो जाता है, और जो आप भरे रहिएगा वो रिटर्न आ जाता है। ये होता है, इस प्रकार का बीमा होता है दोनों आदमी का। और एमएफआई में जो है 50,000, 70,000, 75,000, लास्ट 80,000 तक इसमें एमएफआई के जरिए पैसा मिलता है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।